बच्चे, मैं अशोक यादव आज जो है कक्षा 4 का हिंदी व्याकरण लेके आए हैं, जिसमें हम पाठ 2 जो है पढ़ चुके हैं। उसी का अभ्यास प्रश्न कराया जाएगा और साथ साथ आपको होमवर्क दिया जाएगा। तो अभ्यास प्रश्न करेंगे, साथ साथ जो भी है जो होमवर्क आपको दिया जाएगा वो होमवर्क आप करेंगे और करने के बाद ग्रुप में उसे सेंड करेंगे। तो चलिए पाठ 2 में हम जो है वर्ण तथा शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। ये व्याकरण है, व्याकरण में पाठ 2 का अभ्यास प्रश्न कराया जाएगा, जिसका चैप्टर जिसका नाम है वर्ण तथा शब्द विचार। उसी का अभ्यास प्रश्न हमें करना है। तो चलिए अस्मरणीय तथ्यों के बारे में जानें। ध्वनि ही वर्ण है। ध्वनि क्या है? वर्ण है। ध्वनि यानी आवाज़ ही वर्ण है, यानी अक्षर है। दूसरी पॉइंट, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वर्ण। भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि है, जो छोटी आवाज़ है, वही क्या है? वर्ण है, यानी अक्षर। नीचे वाली पॉइंट को देखिए, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, या वर्ण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। नीचे वाली पॉइंट, स्वर का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। स्वर का प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है? 2 प्रकार से। स्वर मूल रूप में किया जाता है और स्वर मात्रा के रूप में किया जाता है। स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, मूल रूप में और मात्रा के रूप में। नीचे वाली पॉइंट को, स्वर के 2 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद? 2 भेद। स्वर के भी 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। कौन से स्वर? ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व का मतलब है जिसको बोलने में 1 मात्रा का समय लगे वो ह्रस्व है, और जिसको बोलने में 2 मात्रा का समय लगे वो क्या है? दीर्घ स्वर। नीचे वाली पॉइंट, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण जो है व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ऐसे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। यानी व्यंजन को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। नीचे की पॉइंट देखिए, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल यानी अक्षरों का एक एक अक्षर मिल करके क्या बन जाता है? शब्द। जैसे ये वाले शब्द है तो इसमें कई 2 वर्ण मिले और इनके मिलने से, 2 वर्णों के मिलने से वाले शब्द बन गया। यानी वर्णों के मेल से शब्द। वर्णों यानी अक्षरों का जब मेल होगा तो वो उससे बनने वाला जो शब्द होगा क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। उससे बनने वाला शब्द कहलाएगा। नीचे देखिए, वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाएगा। अब देख लीजिए, वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो वही शब्द है। यानी सार्थक अर्थ जिसका निकले, जिसका सार्थक अर्थ निकलेगा वही शब्द कहलाएगा, और अन्यथा निरर्थक शब्द कहलाएगा। जिसका कुछ अर्थ निकलता है वही शब्द होता है, जिसका अर्थ नहीं निकलता है वो निरर्थक यानी बेकार शब्द होता है। उसे शब्दों की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। तो चलिए इस प्रकार आज का होमवर्क आप नोट कर लीजिए और इसको करिए, और करने के बाद ग्रुप में सेंड करिए। तो चलिए देखिए, आज का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसको लिखना है, याद करना है, साथ साथ ग्रुप में सेंड करना। इसमें से होमवर्क में जो है 2 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। वर्ण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? इसको आपको लिखना है और ग्रुप में सेंड करना है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ह्रस्व स्वर तथा दीर्घ स्वर में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसे भी आपको क्या करना है कि पढ़ना है और याद करना है, और साथ साथ कॉपी पे नोट करके इसको सेंड करना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।